अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग? मैं ठीक ठाक हूँ जी, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। आज जी बड़ी दावत है हमारे घर में, क्योंकि मेरे घर मेहमान आए हुए हैं, मेरी बहन मेरे भांजे, उनकी दावत है। और खाना जो है ना इनसे बनवाऊंगी। बिरयानी बनाते हैं बड़े मज़े की, और मैंने बोला चलें आप बिरयानी बनाएं। तो गोश्त बॉयल कर लिया था माशाल्लाह से, ये देखें, क्योंकि मैंने इनके लिए एक्स्ट्रा गोश्त रखा हुआ था। मैंने बोला जब भी आएंगे, मेरे घर आएंगे तो इनको मैं बिरयानी खिलाऊंगी। कल कीमा बना लिया था, तो आज जा रहे थे, मैंने बोला नहीं अभी नहीं जाना, बिरयानी खा के जाना इनके हाथ की। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक की बेन ता रहमत, बेन ता करम और बेन ता फजल के साथ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तकरीबन दो एक किलो 2.5 किलो, 2.5 किलो है ना, जी 2.5 किलो चावल हैं जी, हमारी फैमिली में पूरे हो जाएंगे, दोनों फैमिलियों में। गोश्त तकरीबन दो एक किलो है हमारे पास। ये नहीं कहूँगा कि मेरे पास 3 किलो गोश्त है, या 2 किलो तो गोश्त होगा जी माशाल्लाह जी, से। 2 किलो है ना। पूरा हो जाएगा जी। मैंने प्याज रखा है, साथ में थोड़ा सा गरम मसाला भी शामिल करूँगा। ज़रा मसाले सी वाली बिरयानी बनाएंगे। जी भाई, भांजों को बड़ी पसंद है। थोड़ा सा मसाले, मैंने बोला थोड़ा सा मसाला रखना बिरयानी में। जा रहे थे सुबह सुबह, भाभी का फोन आया था, कह रही थी आओ, क्योंकि इनके पास टाइम बहुत कम है और जाना इन्होंने काफी ज्यादा जगह पे है, क्योंकि अभी किसी रिश्तेदार को मिले, किसी को मिले भी नहीं है, किसी के घर गए हैं। तो बहन आज गई, तो फिर पता नहीं कब आएगी, इस नसीब में कब उसकी लिखा हुआ है जाना। तो कह रही थी कि चलो सबको मिलके जाऊं, बच्चों को भी थोड़ा सा। पहले हम लोग थोड़ा सा इधर उधर घूमते रहे हैं, गाड़ी थी, भाई भी दूसरा भी आया हुआ था सब। तो अभी वो जा रही थी, तो मैंने बोला चले हम हमारे घर आई है, तो आज दिन को खाना खाओ, तो शाम को वो चले जाएंगे। फिर 2 दिन के बाद बड़ी भाभी आएगी, एक दो रात रुकने के लिए, क्योंकि एक हफ्ता है इनके पास। एक हफ्ते के अंदर अंदर इन्होंने हमारे घर में भी आना है और रिश्तेदारों को भी मिलना है और कराची भी जाना है। हाँ जी, हम लोग फिर जो है ना अकेले रह जाएंगे यहाँ पे। क्या पता फिर मुझे सोन अकेला, ज्यादा अकेली होंगी तो क्या पता मैं चली भी जाऊं। मैं मुझे जब जब पता चलता जा रहा है इनका कि ये जो जा रहे हैं, एक तो गया, तो जी दरमियान वाला भाई कल सोनिया का गया। वो मैंने व्लॉग में दिखाया भी है। वो तो खैर थोड़ी देर के लिए आए थे। दरअसल वो मसला उनका ये था कि वो गाड़ी रेंट पे लाए थे सिर्फ 10 दिन के लिए। 10 दिन के उन्होंने पैसे भरे थे, तो वो गाड़ी उन्होंने वापस करनी थी। फिर वहाँ पे जो घूमते फिरते रहे, उन्होंने कहा जाते हुए आपके पास आएंगे, थोड़ा बहुत आपको जो भी खिदमत का मौका दिया उन्होंने, वो थोड़ा बहुत हमने जो हमसे हो सका हमने किया। फिर वो थोड़ी देर रुके और फ्रेश वगैरह हुए, चले गए। अब जो है वो तकरीबन निकल चुके हैं पंजाब से। हाँ, पंजाब के, समझ लें पंजाब की सरहद, और सिंध और पंजाब की सरहद के पास ही जी, है। चले अल्लाह तो खैर करे उम्मीद है सबको। ये वीडियो अपलोड होने तक वो घर पहुंच ही जाएंगे नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता, शायद। शायद पहुंच जाए। रात को टाइम लगेगा उनको जी पहुंचते पहुंचते में। तो चले, कल दिन को उनको भी खाना वगैरह बनाया था। उन्होंने बताया ही नहीं है ना, उन्होंने पहले बताया कि हम लोग रात को ही निकल रहे हैं, नहीं रुकेंगे। भाई का भी पीछे काम का मसला था, तो फिर भाभी कह रही, फिर कह रहे बच्चे कहने लगे, भाभी कहने लगी कि मैंने घर नहीं देखा हुआ, तो जाएंगे घर देख के जाएंगे। तो आए हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खाना हमारा ज्यादा बना हुआ था। कीमा करेले भी बना लिए थे, कीमा और आलू का सालन भी बच्चों के लिए बना लिया था। तो उन्होंने तो नहीं बताया था, लेकिन ये कि हमें बाखबर बार जराए बार से, से बाखबर अब जराए से इतला मिल चुकी थी कि वो निकल रहे नहीं हैं। नहीं, जैसे हवा नहीं आती उड़ती उड़ती, उड़ती खबर हमारे तक पहुंच आई थी कि वो लोग शायद आपकी तरफ से होके जाएंगे। तो मैंने बोला चले आएंगे, तो खाना तो माशाल्लाह से बना हुआ था, बनाया हुआ था, हम लोगों ने खा लिया। तो हम लोगों ने और नहाए हैं, कपड़े पहने हैं सबने। सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने बोला जैसे ही घुसे, उन्होंने बोला माशाल्लाह से जी वॉशरूमों में पानी, और पानी साबुन और ये चीज़ें, बिजली का मसला नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अमीर लोगों की तरफ बोर का जो पानी ज़मीन का है ना, वो इतना ठंडा है, उस पानी से नहाया नहीं जाता। और दूसरी बात ये है कि वहाँ टैंकियाँ भी छत पे नहीं, टूटियों में भी पानी नहीं आता। वो जाहिर सी बात अभी रहते नहीं है, तो वो छोटी छोटी टैंकियाँ और बाल्टियाँ रखी हुई हैं, उससे पानी वो लेते हैं। तो चले अपना जो है ना, वो चले गए। तो बहन भी जा रही थी, मैंने बोला रुके खाना खाएंगे, वो भी चले जाएंगे आज शाम को। अच्छी सी बिरयानी बनाना, मेरे मेहमान आए हुए हैं, मेरी अच्छी सी बिरयानी। अच्छा जी, प्याज ब्राउन हुआ, अदरक लहसुन हरी मिर्च शामिल की है, थोड़ा सा उसे पकाया है, गोश्त फ्राई किए बीच में, अभी मसाले भी शामिल कर दिए। चावल बॉयल हो चुके हैं, क्योंकि चावलों का पानी मैंने रख दिया था। मसाला तैयार हो, एक बच्चों को भी लग रही है भूख। हालांकि नाश्ता तो सुबह माशाल्लाह से पराठे खाए हैं, बांजी ने नहीं खाए, वो कह रही है भूख लग रही है। तो इंशाल्लाह थोड़ी देर में खाना जो है ना तैयार हो जाएगा। इंशाल्लाह। कौरमा तैयार हुआ, चावल बॉयल कर दिए। ये देखें जी, चावल बॉयल हो गए हैं। बहुत गर्म है, जल गई। अभी टमाटर डालूंगा जी थोड़ा सा भून के, क्योंकि टमाटर जो है ना ज़रा खड़ा खड़ा अच्छा लगता है बिरयानी में।
मसाला मेरे हिसाब से जो है ना बिल्कुल सही है, ना ज़्यादा तेज़ है ना हल्का है। यखनी भी इस्तेमाल करूँगा जी, थोड़ा सा ये पका के थोड़ी यखनी बीच में डालूँगा। अच्छा जी, माशाल्लाह से ये देखें कोरमा हमारा तैयार है। अब चावल भी बॉयल हो चुके हैं। अब मैं लगाता हूँ जी हाँ ना, दम लगाए ना जैसे ही। दस्तरखान लगाता हूँ। है तो टाइम पे ही हमारा खाना तैयार हो गया दस्तरखान ही माशाल्लाह से। लगाता हूँ, दम लगा के फिर लगाते हैं दस्तरखान। वही ना, दम लगा के फिर दस्तरखान लगाते हैं। मरियम को भूख लगी है, मरियम पापड़ खा रही है। हाँ, मरियम को मैंने दिखाया, मरियम पापड़ खा रही थी। मैंने बोला मरियम नहीं करो, बन रही है, बस आप दम लगाए चावलों को। कौरमा तैयार हो चुका है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, खाना तैयार हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह से पतीला बिरयानी का। अब इसको अच्छी तरीके से करेंगे जी मिक्स, और दस्तरखान लगा दिया। बच्चे को पूरी भूख लग रही है, बेचैनी से बिरयानी का इंतज़ार हो रहा है। एयर कूलर लगा दिया, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि आपसे बना हुआ है ना। एयर कूलर लगाओ, पंखे लगाओ, फिर भी जो है ना बड़ी होते हैं। ये मुझे बोलते हैं नहीं लगाओ, इससे और नमी ज़्यादा होती है। मैंने बोला इसकी ज़रा हवा तेज़ लगती है, इसलिए मैंने लगाया है। अच्छा जी, चावल 2 किलो थे, सोनिया ने निकाल लिए थे। सोनिया ने कहा बहुत होंगे, तो मुझे पता नहीं था। बाद में मसाला डालते हुए सोनिया ने बताया। मैंने पहले बताया था 2.5 किलो चावल है, लेकिन 2.5 किलो चावल नहीं था, 2 किलो चावल है। लेकिन लग रहा मुझे 2 किलो को इससे ज़्यादा है। बीच में गोश्त भी आ गया ना, 2 किलो चावल 2 किलो गोश्त हो गया। अच्छा जी, मेहमान सारे चले गए। सोनिया उदास बैठी है। अभी हमारे पड़ोस वाले आए थे, वो थोड़ी देर बैठे रहे, वो उठ के गए हैं अभी। चाय वगैरह फिर बनाई है दोबारा, मिठाई थी उन्हें भी दी है। कोई बहन कोई मिलने आई थी ना, अच्छा। बाजियों को कह रहे आपके घर वो आई थी अम्मी, को तो मिल चुके हैं। बहन भाई आपके आए हुए हैं, आपके भाभियाँ उनको देखने आए थे। तो कल हम लोग जब वापस आए थे तो अपनी भांजी के दोस्त के घर से, तो फिर मैंने दरवाज़ा पे जाके उसको बोला, मैंने बोला मेरी बहन आई हुई है, भाई भाभियाँ आई हुई हैं। तो कहने लगी चलें आ जाए। मैंने फिर अंदर नहीं गई हूँ, तो वो अभी आई है, तो मैंने बोला चले गए मेरे मेहमान मुझे छोड़ के अकेला। तो वही कह रही, वो भी यही कह रही है जब इंसान आता है ना 2-4 दिन रुके, तो जब चला जाता है अकेला 2-3 दिन तक आपको थोड़ा सा लगेगा, उसके बाद आदी हो जाओगी। और इस यही वजह है जी मेरे गांव जाने की, कि मैं अम्मी और भाइयों को जो है ना चले जाएंगे कराची, उनको छोड़ने के लिए मतलब उनके साथ अभी वो चले जाएंगे, उनको मिलने के लिए दोबारा मैं नहीं जा रही। इसलिए नहीं जा रही कि जब वो चले जाएंगे तो मैं अकेली रह जाऊंगी पीछे वहाँ पे, तो मेरा ज़्यादा दिल वो हो जाएगा उदास, ज़्यादा मुझे फिर उनकी याद आएगी। अब ये है कि वो 2 दिन रुकेंगे फिर चले जाएंगे ना, तो मुझे यही होगा कि वो आए थे वो चले गए हैं, तो ज़्यादा दिन रुको किसी के पास साथ, तो फिर वो ज़्यादा दिल होता है थोड़ा सा हाँ, उदास। जोर का झटका आहिस्ता आहिस्ता लगेगा। आप में से मुझे ना बोले, ये ना हो कि मैं भी चली जाऊं। मेरा दिल बड़ा आज बड़ हो रहा है। कल मेरा घर भरा हुआ था, कपड़े धोए, कपड़े उन्होंने मेरे भांजियों ने धोए। फिर उसके बाद रात को बेचारी मेरी भांजी 10 बजे तक कपड़े धोती रही। उसके बाद सुबह मेरी भतीजी को बोला, सारे कपड़े प्रेस किए, अलमारियों में लगाए, सारा काम ख़त्म किया। तो ज़ाहिर सी बात है फिर अपनों की याद तो आती है। अच्छा जी, अभी हमारे पड़ोस से ये आई थी मेरी बहन, वो इसी मिलने के लिए चाय हो दी है। तो उसने सबसे पहले मेरे साथ सवाल ही ये किया, कहती है आपके बहन भाई आपके आते हैं, तो ये जो भाई हैं उनके क्यों भाई नहीं आते, बहन क्यों नहीं आती। मैंने बोला बहन तो उनकी है नहीं है। बोला नहीं क्यों भाई क्यों नहीं आते हैं, क्या मसला है। तो मैंने बोला मसला ये कि उनके भाइयों के पास पैसे ही नहीं है। तो कहती है नहीं ऐसा तो नहीं है, चले इंसान अपने बहन भाइयों के पास तो जाता है, मिलता है। मैंने बोला नहीं मिलते नहीं आते, अब क्या किया जाए, हम क्या बोले उनको। तो बोलते पूछते हैं, ज़ाहिर सी बात है अगर इनके कोई आता बोलो, है। एक आया था इस तरफ, हम लोग थे नहीं, वरना वो हाँ वो आता। मैंने बताया, मैं बोला वो छोटे वाला आया था हम लोग रमज़ान उस में। टाइम पे कराची थे, वो आते ही नहीं है इस तरफ, उनका राउंड ही नहीं लगता। मैंने बोला वो कराची में था वैसे छोटे मैं वाला। कराची जाता हूँ, वो फिर कौन सा मेरे पास आते हैं। यही मैं बताने वाली थी अभी। मैंने उनको यही बोला, मैंने बोला जो है हाँ, ना, मैं जाऊँ उनके पास बाहर नहीं बैठूँ मैंने बता रहूँ। दिया ना, मैंने बोला हम उनकी तरफ पैसे भेजे, बोले आ जाओ किराया हम भेज रहे हैं, आप आओ हमारे पास, तो फिर वो शायद आ जाए कि हाँ भैया वो जैसे कोई नहीं टिकट भेजता टूर करने के लिए, आप आओ हमारी फैमिली से मिलो। तो मैंने बोला मोहब्बत नहीं है उनकी, अब क्या किया जाए, तो चले जी, अल्लाह ताला उनको खुश रखे। बात ये है कि उनका ना घूमने का दिल करता है, ना वो इस तरफ किसी से ज़्यादा रिश्तेदारी लगाते हैं। सबके रिश्ते बाहर हुए हैं, मेरा रिश्ता जो है वालदा के सबके रिश्ते ख़ानदान बाहर में होते हुआ हैं, है। सब कुछ होता है। अपने बहन भाइयों को कोई भी नहीं छोड़ता। आज मुश्किल आए
आपके बहन भाई, अल्लाह ना करे किसी नहीं, भाई ये पे तो उम्मीद है मुझे, अल्लाह क्या। ना करे कोई नहीं, यहाँ पे मुश्किल तो आए। आ चुकी है, कितनी सीरियस आपकी 2 बार तबीयत हुई है, कोई भाई फोन तक करके कोई पूछने मैं आए हैं। तबीयत खराब होने का नहीं, मैं लुढ़कने की बात कर रहा अल्लाह ना करे उस टाइम पे, तो फिर वो उस टाइम पे अगर वो ना भी आएंगे तो अजीज रिश्तेदार ही इतने होंगे कि वो ही हूँ। जन्नत पड़ोस में या हसन, और भी लोग। जब इंसान दुनिया से ही चला गया तो फिर उनको क्या वो है कि आए या ना आए। तो चलें, अल्लाह ताला रस्म उनको दुनिया भी तो निभाना होता है। नहीं नहीं, अल्लाह उनको जिंदगी दे, आपको भी जिंदगी दे। हम उनको ये नहीं कहते, बस ये कि मोहब्बत नहीं है ना, मोहब्बत हो तो आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए, ज़ाहिर सी बात है। इन दोनों की मस्ती नहीं ख़त्म होती। सोनिया, मस्ती इनकी ख़त्म नहीं होगी, आप वीडियो ख़त्म कर दो। मैं ऐसी कोई तस्वीर नहीं लगाने वाला, आप एक्शन नहीं करें। लग रही गर्मी, और आज का वीडियो भी ख़त्म करो। चलें जी, आज का वीडियो ख़त्म करते हैं इसी दुआ के साथ। मेरे बहन भाई मेरे पास नहीं आते, सच सच बोलो, बहन का तो नाम नहीं लो। आज की वीडियो ये ऐसी यहाँ खत्म करते हैं जी। इनके भाई इनको मिलने के लिए नहीं आते, क्यों नहीं आते वो मुझे नहीं ये पता। हमारा कुकिंग का चैनल है, ज़्यादा कुकिंग की बातें करो। कुकिंग की बातें की हमने, माशाल्लाह से खाना खिलाया, ये देखें पड़ोस में। हाँ, चावल बार बार डालते हैं, खाते हैं। हाँ, वो मिठाई पड़ी है, घड़ी घड़ी निकालते हैं, मिठाई वो भी मिठाई खाते निकाल हैं। के खाते हैं, निम्को अब कराची से ये आई है। इनको यहाँ पे जो है ना, कोई मिठाई चले, मेरा मैं हाल है, अपने ये पड़ोस में मिठाई अपनी ये दोस्त को इसलिए भी बची भेजूंगी हुई है इन निम्को। लोग को यहाँ पे, ये इनमें से कोई लड्डू मेरा हाल है, बर्फी वगैरह पसंद नहीं है, वरना कब से जो है ना, ये खास तौर पर ये जो बैठी हुई है आज की मीठे वीडियो पसंद आए इसे मीठे लाइक की करें, शौकीन। शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी दुआ के साथ जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ईमान में रखे। हमें दीजिए इजाज़त जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।